आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अंत्योदय योगा के YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत खास प्राणायाम के बारे में जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, इसके लाभ क्या हैं, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम की सावधानियां क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और भ्रामरी प्राणायाम का साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, उसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, कैसे भ्रामरी प्राणायाम करने से ये लाभ हमारे शरीर में होता है, इस पर आज हम फोकस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी ये जो शब्द है वो संस्कृत के एक शब्द भ्रमर से बना है। अब भ्रमर क्या होता है? भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा, हिंदी में हम भंवरा कहते हैं, ब्लैक हमिंग भी। अब इस भंवरे को आपने ज़्यादातर गार्डन्स में, जंगल्स में देखा है। ये भंवरे की खासियत क्या होती है, जब ये उड़ता है तो इसके जो विंग्स हैं, इसके जो पंख हैं, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उससे एक बजिंग साउंड क्रिएट होता है। और वैसा ही एक सेम साउंड, वैसा ही सिमिलर साउंड भ्रामरी प्राणायाम जब हम करते हैं तो वैसा साउंड हमारे गले से, हमारे पूरे ब्रेन में रेजोनेट होता है और वही साउंड का एमिशन होता है, वैसा ही साउंड निकलता है। इसीलिए भ्रामरी प्राणायाम को भ्रमर से जोड़ा गया है और इसका नाम ये रखा गया है। अब भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे हैं, इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, इसको समझेंगे। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम का जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या है, हम श्वास धीरे धीरे लेते हैं, अपने कान को बंद कर लेते हैं इस प्रकार से, और फिर कान बंद करके धीरे धीरे की ध्वनि निकालते हुए हम श्वास को छोड़ते हैं। अब ये ध्यान रखें कि जैसे ही हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, हम श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हैं और साउंड को रिलीज करते हैं। तो एक तरह का साउंड, ओम का जो साउंड है वो जनरेट होता है। तो जैसे जैसे साउंड निकलता है वैसे वैसे हमारे ब्रेन पर जो इम्पैक्ट पड़ता है भ्रामरी प्राणायाम का, उससे कुछ हाई वेलोसिटी वेव्स रिलीज होते हैं। और जैसे जैसे हाई वेलोसिटी वेव्स रिलीज होते हैं, हमारा साउंड के एमिशन से हमारा ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स होने लगता है। ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो इसमें से सिंपैथेटिक है, जब हम वो एक्टिव होते हैं तब चालू होता है। जब पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो जब हम शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हाई होता है। तो पहली चीज़, तो पहला जो वैज्ञानिक पक्ष आप ये समझें कि भ्रामरी प्राणायाम में जैसे ही साउंड रिलीज होता है उससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक ब्रेन एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे उससे हम बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में आ जाते हैं। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां जनरेट हो रही हैं आपके शरीर में, तो भ्रामरी प्राणायाम उसमें बहुत लाभ करेगा। इसका दूसरा साइंटिफिक पक्ष जो अभी कोविड के समय में बहुत सारे रिसर्चेस के बाद सामने आया, वो क्या है कि हमारे शरीर में एक केमिकल पाया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो हमारे पूरे सेल्स में, एक एक सेल में पाया जाता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड अपने आप में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने से नॉर्मल स्टेट से 15 टाइम्स, जी हाँ 15 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी नॉर्मल इंसान की बॉडी में। अब हम ये जाने कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड किन चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे पहले आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जिनके शरीर में नाइट्रिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है उनके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने की कंडीशन नहीं आ सकती, ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा। दूसरा फंक्शन जो नाइट्रिक ऑक्साइड कंट्रोल करता है वो है मेमोरी एनहांसमेंट का। अगर आपको अपनी मेमोरी को बूस्ट करना है, अपने मेमोरी का रिटेंशन को बढ़ाना है,
सो मेमोरी को लॉन्ग टर्म बनाकर रखना है तो आपको भ्रामरी प्राणायाम इसमें बहुत लाभ करेगा, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम से जैसा कि मैंने बताया नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल 15 टाइम्स बढ़ जाता है, तो उससे मेमोरी बहुत बूस्ट होती है। स्टूडेंट्स के केसेस में जिन लोगों में कंसंट्रेशन का इश्यूज है या आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि आपका ध्यान नहीं लगता, आपका मन बार बार भागता है, तो उन केसेस में भ्रामरी प्राणायाम आपको मेमोरी को, आपकी एकाग्रता को एक जगह लगा कर रखने में बहुत हेल्प करेगा। तीसरा जो बेनिफिट है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में एजिंग के प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है। सो द पीपल who want to look beautiful, who want a great skin, who want a skin which is free of wrinkles, so आप लोग भ्रामरी प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करें। भ्रामरी प्राणायाम आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, भ्रामरी प्राणायाम आपके रिप्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाता है। आजकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले समय में जहां पर 5 में से हर 3 कपल को कंसीव करने में इश्यूज आ रहे हैं, उन केसेस में चाहे वो फीमेल या फिर मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का प्रॉब्लम है, आप भ्रामरी प्राणायाम से अपने रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमारे शरीर को रेजुविनेट करता है, यानी बुढ़ापे को रोकता है, आपके सेल्स को वो वापस से जिंदा कर देता है। तो आप देखोगे आपकी स्किन, आपके ऑर्गन्स आपके एज से काफ़ी ऊपर के फंक्शंस को करने लगते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमारे हार्मोन्स के सिक्रेशन को भी कंट्रोल करता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ने से आपके शरीर में जितने भी हार्मोन्स का अनबैलेंस चल रहा है वो सब बैलेंस हो जाते हैं। खास करके कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल को बैलेंस करने में नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा इंसुलिन का सिक्रीशन भी बैलेंस करता है। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत उपयोगी है, और ऐसे लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, जिनका बेसल मेटाबॉलिक रेट उस पर वो काम करना चाह रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करें। भ्रामरी प्राणायाम आपका जो गोल है उसको पूरा करने में आपको काफ़ी आगे तक ले जाएगा। ये तो लाभ जो हमने डिस्कस किए ये नाइट्रिक ऑक्साइड के फंक्शंस थे। सो अपने आप समझें कि जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर में बढ़ता है, ये सारे फंक्शंस एकदम ऑप्टिमम पर आ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको थायराइड डिसऑर्डर है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, उनके लिए भी जो ये की ध्वनि निकलती है भ्रामरी प्राणायाम में, वो आपके विशुद्धि चक्र को धीरे धीरे वाइब्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड को वाइब्रेट करती है, जिससे कि अपने आप में आपका TSH का सेक्रेशन बिल्कुल बैलेंस होने लगता है। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करते हैं, उन लोगों के लिए भी उनके मन को शांत करने के लिए, स्वभाव में थोड़ा सा धैर्य लाने के लिए बहुत उपयोगी है भ्रामरी प्राणायाम। लास्ट बिंदु है लेकिन बहुत ज़रूरी है, वो है नींद की समस्या, इंसोम्निया। सो ऐसे लोग जिनको नींद की समस्या है, सालों से नींद की गोलियों पर निर्भर हैं, ऐसे लोगों को भी भ्रामरी प्राणायाम को अपने रोज़ की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और इसका अभ्यास करने से आप पाएंगे कि आपकी नींद की गोलियों का धीरे धीरे डोज कम होने लगेगा और आपको बहुत ही गहरी और अच्छी नींद आएगी। भ्रामरी प्राणायाम का तनाव के ऊपर बहुत रामबाण इलाज है। अगर आप तनाव से घिरे रहते हैं, तनाव के कारण आपका पेट डिस्टर्ब रहता है, तनाव के कारण आपकी स्किन खराब हो रही है, तनाव के कारण आपका BP बढ़ रहा है, तो इस समझें कि ये तनाव ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस तनाव से दूर रहने के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम को ज़रूर करना चाहिए। जैसे जैसे आप भ्रामरी प्राणायाम को अपने रोज़ की ज़िंदगी में शामिल करेंगे, आप देखेंगे कि तनाव बिल्कुल आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए अब हम सीखेंगे भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप किसी भी मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ जाएं, कमर गर्दन पीठ एक सीध में रखें, 2 से 3 बार नेचुरल ब्रीदिंग करें, अपने ध्यान को जो बिखरा हुआ है उस ध्यान को धीरे धीरे अपने श्वास पर केंद्रित करें।
अब धीरे से आप अपने दोनों हाथों की पहली उंगली को यानी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से लाएं और कान का जो ये सॉफ्ट कार्टिलेज है इसको बाहर से प्रेस करें। ध्यान रखें कि उंगली को आपके जो फिंगर है उसे अंदर कान के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे, बाहर से सॉफ्ट कार्टिलेज को प्रेस करें और धीरे से आप देखेंगे कि आपके कान बंद हो गए। अब आप धीरे से लंबी गहरी श्वास भीतर खींचें। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए ओम की ध्वनि का गुंजन करें। इस गुंजन को आप जितना धीरे धीरे करें, एक्सटेंड करें, उतना ही भ्रामरी प्राणायाम का लाभ आपके ऊपर बढ़ेगा। कंटिन्यू करेंगे। श्वास खींचें, इस क्रिया को एक बार ऑब्जर्व कर लें और धीरे से श्वास छोड़ें। जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारी श्वास की जो लेंथ होती है वो कितनी छोटी सी होती है। श्वास हम मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में छोड़ देते हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारा एक्सहेलेशन का रेट काफ़ी स्लो हो जाता है और काफ़ी लंबा हो जाता है। तो याद करें, मैंने शुरू में ही जब हम साइंटिफिक एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे थे तो आपको यही बताया था कि जो साउंड रिलीज होता है उसी से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हाई वेलोसिटी वेव्स रिलीज होती हैं और इसी से हमारा ब्रेन अपने आप धीरे धीरे एकदम शांत, एकदम रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। सो कोशिश करें कि आप जितना स्लो एक्सहेलेशन करें उतना अच्छा है। साउंड की जो गति है वो पहले स्लो से धीरे धीरे उसको और तेज़ की ओर ले चले। भ्रामरी प्राणायाम को एक और तरीके से आप लोगों ने अपने आसपास टीवी में देखा होगा, वो है षण्मुखी मुद्रा का उपयोग करके। षण्मुखी मुद्रा कैसी होती है मैं ये भी आपको एक बार बताना चाहूँगी। षण्मुखी मुद्रा में आपके हाथों का यूज़ करके आप वो मुद्रा लगाते हैं। देखेंगे आपने दोनों हाथ के अंगूठे से कान को प्रेस किया, कान को बंद किया, फिर धीरे से आप अपनी फिंगर्स का प्लेसमेंट देखें। सबसे पहला जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो अपना आईब्रोज पर रखा, मिडिल फिंगर आपने बिल्कुल जो आपकी आंखें जहाँ से शुरू हो रही हैं बिल्कुल डाउन में यहाँ पर आपने प्लेस किया। जो रिंग फिंगर है वो आपने एकदम नॉस्ट्रिल्स के साइड में प्लेस किया और जो सबसे लिटिल फिंगर है वो आपने अपने अपर लिप पर प्लेस किया। ये है षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा करने से हम अपने सारे सेंस ऑर्गन्स, जो मेजरली जो 6 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको बंद कर देते हैं और उन्हें हम इंटरनलाइज कर देते हैं, यानी बाहर से अपने मन को खींचते हुए पूरी तरह से भीतर लेकर के आते हैं कि भीतर से जो साउंड जनरेट कर रहे हैं हम उस पर अपना ध्यान पूरी तरह से फोकस करें। आप एक बार फिर से देखेंगे षण्मुखी मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम। श्वास लें और धीरे से छोड़ें। बहुत अच्छे। इसी क्रिया को आप कंटिन्यू करें जब तक आपकी सांस कंटिन्यू हो रही है और फिर आप रिपीट करें। अब हम जानेंगे कि अब कौन सा बेटर है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम षण्मुखी मुद्रा करें कि जो हमने पहले बताया। दोनों ही जो प्राणायाम का तरीका है वो अपने आप में पूर्ण है और उपयोगी है। जो बिगिनर्स हैं, जो शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने देखा है अलग अलग जगह अलग अलग उंगलियों की जो स्थान है वो बताए जाते हैं। तो अगर आप इसको लेकर के कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल परेशान ना हो। भ्रामरी प्राणायाम का पूरा लाभ आपको सिर्फ अगर इंडेक्स फिंगर्स कान में बंद करके भी कर रहे हैं तो भी आपको पूरा लाभ मिलता है। तो आप किसी भी रास्ते को पकड़ें, आपको बेनिफिट उसका पूरा मिलेगा। आप बिना कंफ्यूज हुए भ्रामरी प्राणायाम को अपने डेली लाइफ में लाएं, प्रैक्टिस का। आइए कुछ सावधानियां भ्रामरी प्राणायाम की उस पर हम ध्यान देंगे और वो गलतियां जो लोग अपनी प्रैक्टिस में करते हैं। तो देखेंगे जब हम भ्रामरी प्राणायाम के लिए स्थिति बनाते हैं, अपने दोनों हाथों को कान में इंसर्ट करते हैं, तो कई बार जो पोजीशन है वो ऐसी हो जाती है। तो भ्रामरी प्राणायाम की जो पोजीशन है वो आपके एल्बोज एकदम स्ट्रेट होंगे और ये पोजीशन रहती है। ठीक है, कहाँ
लेकिन करते करते जब आप लंबा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके हाथों में पेन शुरू हो जाएगा, अपर आर्म एल्बोज में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा। ऐसी स्थिति में आप आराम से थोड़ी देर के लिए हाथों को नीचे रखें, रिलैक्स करें, फिर थोड़ी देर बाद अपने हाथों को वापस पुराने पोजीशन में ला करके अभ्यास शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, कई लोग जो पुराने प्रैक्टिशनर है, लंबे समय से कर रहे हैं, वो लोग भ्रामरी प्राणायाम को बहुत फास्ट करते हैं। जैसे किया, उसके बाद कंटिन्यूएशन में पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड। तो इसको आप थोड़ा सा और बेहतर कैसे बना सकते हैं? हमने एक राउंड अभ्यास किया, फिर थोड़ी देर हम रुक सकते हैं, या जैसे आपने 5 राउंड अभ्यास का, थोड़ी देर रुकिए, उसके जो वाइब्रेशन साउंड के क्रिएट हो रहे हैं उसको थोड़ी देर अनुभव करिए। वो पूरे जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं आपके ब्रेन में वाइब्रेट करने लगते हैं, तो उस गुंजन को थोड़ी देर महसूस करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इसके अलावा जब प्राणायाम का आप समाप्त कर रहे हो तब भी आप इमीडिएटली आंखें ना खोलें, थोड़ी देर आंखें बंद करके शांत भाव से बैठें। भ्रामरी प्राणायाम की गुंजन को, उस ध्वनि को, उसके इम्पैक्ट को नोटिस करें। और थोड़ी देर जब आपको लग रहा हो कि आपका मन शांत हो गया है, पहले की अपेक्षा आप क्या बदलाव अनुभव कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा नोटिस करें। और फिर जब आपका मन शांत हो, धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और दोनों हथेलियों के जो ऊर्जा जनरेट हो रही है उसे आंखों पर लगाएं और धीरे से फिर आंखें खोल सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हर कोई कर सकता है। भ्रामरी प्राणायाम एक सूदिंग प्रैक्टिस है, बहुत इम्पैक्टफुल है, लेकिन एक खास सावधानी है जिसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे लोग जिनको कान की किसी तरह की भी प्रॉब्लम है तो बिना किसी योगा के एक्सपर्ट की सलाह लिए इस अभ्यास को आप नहीं करें, इस अभ्यास को करने से बचें। आप दूसरे प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारी नई जानकारी आपको मिली होगी, बहुत सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भ्रामरी प्राणायाम के आपके सामने आए होंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबसे शेयर करें, और ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें और अपने जीवन को योगमय बना सकें। थैंक यू।